हाँ सर। तो हम लोग आज जेनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं, लिंकेज को। एक चीज बच्चे नोट्स में पढ़ के कंफ्यूज हो रहे थे, कह रहे थे कि सर उसमें जो आप वो अरेंजमेंट बताए थे सिस और ट्रांस वाला, सिस को ही आप कपलिंग कह रहे थे। इरहान कल भी कंफ्यूज हुआ था तो उसको समझा दिए थे। कपलिंग, सिस को कपलिंग कह सकते हैं लेकिन कपलिंग को सिस कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कपलिंग और रिपल्सन का मतलब क्या था। ये टर्म कपलिंग और रिपल्सन टर्म किसने दिया था? बेटसन पुन्नेट ने दिया था। किस लिए? कि दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ हो तो दिस इज कपलिंग, रेसेसिव रेसेसिव एक साथ हो दिस इज रिपल्सन, सॉरी रेसेसिव एक साथ हो तो कपलिंग, और डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ हो तो दिस इज रिपल्शन। और यहाँ सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या है, और एक बार फिर से बता देते हैं। सिस ट्रांस, ट्रांस को रिपल्सन कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था बोलो? इसका मतलब था, सिस का मतलब क्या था कि अगर एक लाइनिंग के एक तरफ दोनों डोमिनेंट फॉर्म हो, दोनों डोमिनेंट फॉर्म हो, जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी, और लाइनिंग की तरफ उसका रिसेसिव फॉर्म, तो ये पक्का बात है कि यहाँ पे तुमको कपलिंग बात दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिस भी है, कैपिटल ए कैपिटल बी एक तरफ, स्मॉल ए स्मॉल बी एक तरफ, सिस भी है कपलिंग भी है। लेकिन सिस तो ये भी हो सकता है ना। 1 मिनट रुक जाओ। पहले ट्रांस लिखो, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। अच्छा, अब ये ट्रांस हो गया, और ये रिपल्सन भी है। कैसे है कि इस लाइनिंग के एक तरफ एक क्रोमोसोम है, और उसी क्रोमोसोम पर इस लाइनिंग के इस लाइनिंग के इस तरफ एक क्रोमोसोम, इस तरफ एक क्रोमोसोम, लो, और इस क्रोमोसोम पर एक जगह कैपिटल ए है और एक जगह स्मॉल बी है, ठीक है। और कैपिटल ए और स्मॉल बी एक जगह है तो ये ट्रांस है, और स्मॉल ए और कैपिटल बी एक जगह है तो ये क्या है? ट्रांस है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं है तो ये रिपल्सन भी है, क्योंकि डोमिनेंट डोमिनेंट को एक साथ होना चाहिए था और रेसिसिव रेसिसिव को एक साथ होना चाहिए था, तो ये रिपल्सन भी है, ठीक है। और इस वाले केस में भी देख लो, इस लाइनिंग के तरफ एक तरफ ये क्रोमोसोम रहा, इस लाइनिंग के इस तरफ ये क्रोमोसोम रहा, और इधर कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इधर स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। तो ये चूंकि दोनों डोमिनेंट एक साथ हैं तो इसको आपने ये कह दिया क्या कहते हैं सिस फॉर्म, और दोनों रिसेसिव इस साइड है तो इसको आपने सिस फॉर्म कह दिया। चूंकि दोनों डोमिनेंट एक साथ है तो कपलिंग भी है, और दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं है तो सॉरी सॉरी दोनों रिसेसिव एक साथ हैं तो इसलिए आपने इसको कपलिंग भी कह दिया। अब मैंने ये कहा था कि आप कपलिंग को सिस नहीं कह सकते, कंडीशन बताते हैं। कपलिंग है नहीं है? कपलिंग है कि नहीं है? कपलिंग है ना? दोनों डोमिनेंट एक हाँ साथ है सर। ना? अरे भाई दोनों डोमिनेंट एक साथ है ना? हाँ सर। कपलिंग तो है। लेकिन इसको सिस ट्रांस कहने का क्या मतलब है? नॉनसेंस बातें हैं, ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, और इस होमोजाइगस कंडीशन को काहे के लिए सिस ट्रांस कह रहे हो? हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए सिस ट्रांस हमने डिफाइन किया है। अब ऐसे कि इधर 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 ले लो, इधर ले लो, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो कि ये जब सिस नहीं है तो इसको आप कपलिंग नहीं कह सकते, मतलब कि सॉरी हाँ ये मतलब सिस है नहीं तो कपलिंग को आप सिस नहीं कह सकते। लेकिन कपलिंग तो है ना, दोनों डोमिनेट एक साथ, यहाँ पे देखो दोनों डोमिनेट एक साथ, तो इसको आप ऐसे कैसे ये वाला केस भी बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? ये भी कपलिंग है, दोनों रिसेसिव एक साथ, हाँ सर। कपलिंग तो है, कपलिंग तो है, लेकिन सिस नहीं है ना, सिस नहीं है, तो आप इसको कपलिंग को सिस नहीं कह सकते, ठीक है। और इस वाले में भी आप ऐसे उल्टा करके केस बना सकते हो, ठीक है, आप बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। एक बात तो मुझे ये बताना था कि आप कपलिंग को सिस नहीं कह सकते लेकिन सिस को कपलिंग कह सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना था, बच्चे नोट्स पढ़ के एक चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे क्या, तो वो ये है, वो ये है कि सर आपने सिस ट्रांस में एक चीज और लिखा है नोट्स में, और वो चीज आप क्लास में नहीं बताए थे, तो वो क्या है सुन लो। सर आपने बोला था सिस में कि ये वाला अरेंजमेंट जो है इस टाइप से अगर लिखा है तो दिस इज सिस, और अगर इस टाइप से लिखा है तो दिस इज ट्रांस।
मगर सर नोट्स में इस तरीके से लिखा हुआ था। नोट्स में सर इस तरीके से लिखा हुआ था। बच्चे ये और ये एक ही चीज है, बताते क्यों? होता क्या है ना, इन जनरल हम लोग जो डोमिनेंट फॉर्म है ना उसको प्लस फॉर्म ले लेते हैं, कि वो कुछ करता है, कुछ कैरेक्टर बनाता है, तो हम लोग डोमिनेंट फॉर्म को प्लस से दिखाते हैं। अब अगर 2 प्लस दिखाया गया तो ये तो पता नहीं चलता ना कि कौन से पर्टिकुलर जीन का डोमिनेंट है। तो उसके रिसेसिव वाले को क्या करते हैं हम लोग, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 2 अलग अलग लेटर को रिसेसिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर 2 प्लस है इसका मतलब ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है लाइनिंग के इस तरफ। एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, उसके इस तरफ लाइनिंग के एक तरफ वो क्रोमोसोम, एक तरफ ये क्रोमोसोम, तो जहां पर इसका स्मॉल वाला होगा उसके सामने पक्का है कि उसी जीन का कोई एलील होगा, और प्लस से दिखाए तो डोमिनेंट हो। यहाँ पर जो उसका ये स्मॉल था, यहाँ पे अगर मान लीजिए स्मॉल भी है तो इधर उसी का अल्टरनेट फॉर्म होगा, क्योंकि प्लस से दिखा रखा है तो इसका मतलब डोमिनेंट होगा। इसका मतलब यही भी है और इसका मतलब यही है। पता है, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, लेकिन ऐसा जनरली नहीं लिखा जाता। एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या पता है, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कम जगह लिखा जाता है। फिर वही वाली बात है क्या, कि लाइनिंग के सिर्फ एक क्रोमोसोम है, लाइनिंग के सिर्फ एक क्रोमोसोम है, और अगर यहाँ आपने दिखा दिया ये कैपिटल ए है तो इधर उसका अल्टरनेट फॉर्म ही होगा, क्योंकि माइनस से दिखा रखा है तो माइनस हम लोग यूज करते हैं रिसेसिव के लिए रिप्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पक्का माइनस ही होगा। अगर आपने कैपिटल बी दिखा दिया तो इधर उसका उसी का अल्टरनेट फॉर्म भी होगा, अब माइनस से दिखा दिया तो ये बोल रहा है रिसेसिव, तो ये अभी भी सिस अरेंजमेंट ही है, इसको कपलिंग भी बोलोगे। अब इसी तरीके से इधर भी आप लिख लिए हो। देखो आपने क्या बोला कि यहाँ पे लाइनिंग के इस तरफ एक क्रोमोसोम और लाइनिंग के इधर एक क्रोमोसोम, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे जो है आपने प्लस दिखाया और इधर स्मॉल है, तो ये स्मॉल ए का ही कैपिटल मतलब ये प्लस यहाँ पे उसी के लिए कैपिटल ए के लिए होगा, मतलब उसी का अल्टरनेट फॉर्म होगा और डोमिनेंट फॉर्म होगा, तो कैपिटल ए होगा एक्चुअली में। जैसे यहाँ पे ये स्मॉल नेगेटिव से दिखाया गया ये, तो ये कैपिटल ए किसके लिए, मतलब ये प्लस किसके लिए, कैपिटल ए के लिए, क्योंकि यहाँ स्मॉल है, उसी का अल्टरनेट फॉर्म उसके जस्ट वाले लोकस पर होगा, क्योंकि एक लोकस पर एक ही जिनके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। तो अगर यहाँ पे स्मॉल बी दिखाया गया है और यहाँ प्लस लिखा गया है तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस कैपिटल बी के लिए होगा, क्योंकि इस लोकस पर उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होगा। अब इस तरीके इसको आप एक तरीके से लिख सकते हो क्या, कि अगर आपने इसको कैपिटल ए लिख दिया या माइनस लिख दिया, या आपने माइनस लिख दिया और कैपिटल बी लिख दिया, लिख सकते हैं। और ऐसा स्टैंडर्ड बुक में लिखा मिलेगा आपको, जो हाई लेवल का बुक होता है। इन जनरल आपके लेवल तक ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज कर लिया जाता है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपके लेवल पे शायद ही कोई यूज करे। आप आगे पढ़ेंगे लाइफ में बायोलॉजी, तो आप आगे ये रिप्रेजेंटेशन भी यूज करता हुआ देखेंगे आराम से, ठीक है। तो सिस ट्रांस को लेकर घबराना नहीं है, ये अरेंजमेंट भी मैंने आपको समझा दिया। आज हम आपसे एक बहुत बड़ी बातें करने वाले हैं। पहले आपके सामने मिथ लाइन लिखने वाले हैं, और ये लाइन का मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आपको भी ये चीज आपको नोट्स में ऐड करना है, मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना है। हेडिंग डालना है आपको, कंक्लूजन्स ऑफ, ऐसे लिखोगे, कंक्लूजन्स ऑफ कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। और इसमें लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे ये कंप्लीट लिंकेज, इसमें लिखना यही है, कंप्लीट लिंकेज बिहेव्स लाइक, कंप्लीट लिंकेज बिहेव्स लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके आगे मेंडेलियन, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ब्रैकेट में नॉर्मल क्रॉस मतलब सेल्फिंग, और टेस्ट क्रॉस। हम प्रूव करेंगे अभी इस लाइन को। अच्छा, मेंडेलियन दोनों ही क्रॉस कराया था, सेल्फिंग भी करा लिए थे, वो स्पेशल क्रॉस में टेस्ट क्रॉस भी करा लिए थे। मोनो कंप्लीट लिंकेज behaves like Mendelian monohybrid cross because result of complete linkage result of complete linkage
ब्रैकेट में इवन more than one character, even more than one gene or more than one character. क्या लिखा? Results of complete linkage comes as same in case of Mendelian monohybrid cross. Mendelian monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? इसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे वन जीन और वन करेक्टर। मोनोहाइब्रिड है ना? ये लाइन मैंने क्या लिखा है, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये सेम लाइनिंग आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज इसका जल्दी से आप, और फिर इसका वेरिफिकेशन देंगे अभी क्रॉस करा के, ऐसे नहीं बोल रहे और बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कंक्लूजन बहुत शानदार कंक्लूजन है, मतलब जिस दिन लिंकेज से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा वो भी कंप्लीट लिंकेज से। ऐसे तो कंप्लीट लिंकेज को बच्चे हल्के में लेते हैं, ओ कंप्लीट लिंकेज दो टाइप का गेम बस। लेकिन ये बातें जो बोल रहा हूँ ना भाई सब, ये बात खैर को नहीं सोच पाता। क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा। कंप्लीट लिंकेज बिहेव्स लाइक मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है F2 जनरेशन में, F1 में जो रेशियो आता ही नहीं है, चाहे वो लिंकेज की कोई भी हो, F1 में रेशियो नहीं आता, क्योंकि पेरेंट अगर आपने प्योर ले लिया तो कहाँ से रेशियो आएगा F1 में, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडेलियन के अकॉर्डिंग, चाहे वो सेल्फिंग हो या टेस्ट क्रॉस हो, उसका रिजल्ट सेम आता है, कंप्लीट लिंकेज में रिजल्ट आता है उसी तरीके से। इसीलिए कंप्लीट लिंकेज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह बिहेव करता है नहीं, बिहेव करता है। आइए कैसे, इन बातों को हम देखते हैं। चलिए आपको पहले एक बार कंप्लीट लिंकेज एक तरफ पैरेलली लेते हैं। दिस इज कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। और इधर आपको लेते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और सेल्फिंग का एक बार ले लेते हैं, फिर आपको हम उससे भी प्रूव कर देंगे, टेस्ट क्रॉस से भी, ठीक है। चलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने कंप्लीट लिंकेज लिया है वो हमने 3 कैरेक्टर ले लिया, मतलब ट्राई हाइब्रिड, और ये मतलब मोर देन वन कैरेक्टर मेंडेलियन का मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करेगा, यही तो बड़ी बात है। चलिए अगर ट्राई हाइब्रिड लिए हैं तो आपको मैंने ये भी कह दिया कि 3 जीन है, ए बी और सी। चलिए अगर आप पेरेंट लेना चाहेंगे तो जल्दी से बोलिए पेरेंट क्या लेंगे आप। अगर आप पेरेंट लेना चाहेंगे और मैंने कह दिया कि ए बी सी आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन, आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन, मतलब कंप्लीट लिंकेज का केस है ना, कंप्लीटली लिंक्ड जीन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म वो भी कंप्लीटली लिंक्ड ही होगा। अगर एबीसी जीन, यहाँ पे एबीसी जीन आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन, ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म होगा वो भी कंप्लीटली लिंक्ड होगा, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अल्टरनेट मतलब कि सेम लोकस पे मिलता है। तो अगर आप पेरेंट लेना चाह रहे हैं तो ये लीजिए, मैं आपके सामने पेरेंट को लाके रिप्रेजेंट कर देता हूँ भाई, फिर F1 बना लेंगे और F2 नेक्स्ट जनरेशन में लेके चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे। पेरेंट ले लें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और एरो के इस साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, वो प्लस माइनस का चक्कर भी आप चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पेरेंट ले रहे हैं तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे कि मतलब कि एक मिनट जाइए, यहाँ पे तो आप प्लस प्लस ही लेंगे ना, पेरेंट है ना, कैपिटल ए, तो यहाँ पे वो दिखाने का मतलब नहीं बनता ना। रुक जाइए एक सेकंड, पेरेंट लेना है तो पेरेंट तो प्योर लेना है,
तो पेरेंट में जब प्योर है तो उसमें वो लाइन में सिस ट्रांस दिखाने का कोई मतलब है नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। आप वो लाइन दिखाई ना दिखाई, यहाँ पे मतलब वही है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, 3 कैरेक्टर को लेकर चले, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली लिंक्ड चेन है तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस दिखा के कुछ कर भी नहीं लीजिएगा। कंप्लीट लिंक्ड चेन है तो आप अंडरस्टूड है कि ऐसे भी इसमें एक ही प्रकार का गैमीट बनने वाला है। चलिए पेरेंट का गैमीट बना ले खट से, इसका गैमीट बनाइए, इसका गैमीट बनाइए। चलिए बोलिए जी नवीन कुमार, इसका गैमीट मेल गैमीट, ये मेल है, चलिए ये मेल है और ये फीमेल है। हाँ सर। तो बताइए मेल गैमीट जल्दी से बताइए, तो ये ABC, और फीमेल गैमीट इसका भी स्मॉल होगा सर, ABC। बस स्मॉल और कैपिटल का चक्कर है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, गैमीट में एक एक एलील जाएगा, उसी टाइप के सारे एलील बनेंगे, 4 बने मतलब 4 गैमीट बनेंगे, लेकिन जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट यही होगा जो पेरेंट के पास वही हूबहू, स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी, ये गैमीट है। अगर इसका आप फ्यूजन करा दें तो F1 जनरेशन आ जाएगा। चलिए F1 जनरेशन आ गया, और F1 जनरेशन आने के बाद F1 का आप क्या बताएंगे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एरो नीचे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्यों? क्योंकि पता है यह एक गैमीट के क्रोमोसोम पर यह एक सेल था पूरा का पूरा यह, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम था उस क्रोमोसोम पर ये पूरा का पूरा लोकेटेड था, उस क्रोमोसोम पर ये पूरा का पूरा लोकेटेड था, ये पूरा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही कहानी था, एक ही क्रोमोसोम पर तीनों लोकेटेड था और कंप्लीट लिंकेज का केस है। और अगर कंप्लीट लिंकेज का केस है तब तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ आया होगा। तो ये जो सेल होगा, इस सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम आता ही आपको पता ही है, एक मदर से फादर से, तो ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम पर इस टाइप से लिंक्ड होगा और ये दूसरे क्रोमोसोम पर लिंक्ड होगा, और हम लोग स्पेयर बनकर तैयार हो गया। बताइए ना, हम लोग स्पेयर में एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है। तो ये F1 का ऑर्गेनिज्म है, ये F1 का ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा, क्या कैसे, ठीक है। और हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे। यहाँ तक की सारी बातों को पहले एक बार हम इधर भी ले लेते हैं, मैं मेंडल के सेल्फिंग में, मेंडल के सेल्फिंग में। अगर मेंडल के सेल्फिंग में आप पेरेंट लेंगे तो जल्दी से बताइए पेरेंट क्या लेंगे आप। मैं ये सब ताम झाम क्यों कर रहा हूँ पता है, बस इस लाइन को प्रूफ करना है मुझे। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आपको लाइन लिखा के आगे निकल सकता था, लेकिन मैं वैसे नहीं करता हूँ। मैं बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करता हूँ, बकवास मैं नहीं मानता, बिना प्रूफ के मैं कुछ नहीं मानता। कैपिटल अगर सेल्फिंग कराना है तो क्या बस यहाँ तक तो सेम ही होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, क्रॉस कराना है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। और अगर आप ये देखेंगे कि ये मेल है, और अगर आप ये देखेंगे कि ये फीमेल है ना, अगर आप इसका गैमीट बनाएंगे तो बस फिर गैमीट में भी वही बात होगा कि ये मेल गैमीट बनाएगा, पेरेंट का मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट बनाएगी, लड़की है तो फीमेल गैमीट ही बनाएगी। और अगर आप गैमीट का जीनोटाइप लिखेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। और ये एक सेल के अंदर होगा, क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पे लिंकेज वगैरह का कोई बात ही नहीं, क्या मेंडेलियन क्रॉस में लिंकेज का बात थोड़ी चलता था, ठीक है। अब ये फ्यूज कर गया, फ्यूज कर गया तो F1 तो वही आएगा, और F1 का जीनोटाइप हम वही लिखेंगे, क्या, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल। ये ऊपर नीचे हम क्यों नहीं लिखे, मेंडल की बातें चल रही है, मेंडल लिंकेज की बातें थोड़ी करते थे, बस हमने लिख दिया कि ये सेल आ गया F1 का, तो F1 का ऑर्गेनिज्म आ गया, जायगोट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे वो बातें कैसे प्रूफ होने वाली है। बस इतना पकड़ के रखो कि ये अभी मेंडल का, ये अभी कंप्लीट लिंकेज का केस है, और ये मेंडल का सेल्फिंग है। अब अगर आप इधर सेल्फिंग कराएं तो इधर भी आप सेल्फिंग करा के कंपेयर कीजिएगा, इधर आप अगर टेस्ट क्रॉस कराएं तो इधर भी आप टेस्ट क्रॉस करा के कंपेयर कीजिएगा, चाहे इधर ट्राइहाइब्रिड हो कि डायहाइब्रिड हो कि टेट्राहाइब्रिड हो। अगर सेल्फिंग का केस है, लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सेल्फिंग का केस है, दोनों ही के लिए, दोनों ही के लिए सेल्फिंग का केस है, सेल्फिंग का केस है, ठीक है, सेल्फिंग का केस है। तो अगर दोनों ही के लिए सेल्फिंग का केस है, लेकिन अगर इधर मैंने ट्राइहाइब्रिड ले लिया, इधर ट्राइहाइब्रिड है और इधर मोनोहाइब्रिड लिया है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेशियो अलग अलग आना चाहिए। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड में क्रॉस आता है, कंप्लीट लिंकेज के केस में अगर सेल्फिंग चल रहा है, इधर भी उधर भी सेल्फिंग करा के आप देखिए, तो कंप्लीट लिंकेज केस में इधर डायहाइब्रिड हो कि ट्राइहाइब्रिड हो कि टेट्राहाइब्रिड हो, रिजल्ट मेंडल के मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग आता है कंप्लीट लिंकेज के केस में। आइए ना प्रूफ करते हैं, रिजल्ट ला के प्रूफ करते हैं, तभी सब कुछ होगा। तो आइए
नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे सब बातें आ जाएगी। F1 से लेकर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकेंड। हाँ, चलिए ये एक F1 सेल्फिंग का केस है, सेल्फिंग का केस है। तो ये दूसरा F1, इधर भी आप वही करेंगे, ये F1 और ये F1 सेल्फिंग का केस है ना। चलिए पहले F1 का क्या कर लेते हैं हम लोग, क्रोमोसोम बना के देख लेते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। ये देखिए सेल्फिंग कराए तो वैसे ही एक और लाना पड़ेगा सामने, कंप्लीट लिंकेज का केस। चलिए अब आप जीनोटाइप लिखिए। इस वाले में क्या आया था, अभी आप खुद देख के लिखिए ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और नीचे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यही आया था। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इधर भी आप वही लीजिएगा क्योंकि आप सेल्फिंग करा रहे हैं। हमने पहले हेडिंग डाल दिया सेल्फिंग स्मॉल सी, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं और ये दोनों क्या है, F1 ऑर्गेनिज्म है। F1 का F1 से करा रहे हैं सेल्फिंग, ठीक है। चलिए इधर भी आप क्या बोलिएगा कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी वाला है, कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी वाला है, ठीक है। और ये मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहा है इधर सेल्फिंग, और उधर वो चल रहा है कंप्लीट लिंकेज के अकॉर्डिंग, सेल्फिंग चल रहा है दोनों के अंदर। लेकिन इधर क्या चल रहा है, देखो ट्राइहाइब्रिड है। अच्छा इधर 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 मोनोहाइब्रिड लेना था, सॉरी इधर मोनोहाइब्रिड लेना था, मैंने 3 करेक्टर क्यों ले लिया यार। एक मिनट रुक जाओ यार, मोनोहाइब्रिड लेना है तुम्हें भी तो मना करना चाहिए कम से कम, मोनोहाइब्रिड लेना है ना इधर। तो मोनोहाइब्रिड लेने के लिए आप क्या हाँ सर। करेंगे, हाँ बस इसको आप मिटाएंगे, हमें ये प्रूफ करना है ना, ये गेमिट मोनोहाइब्रिड लेना है ना यार। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, एक ही कैरेक्टर को लेकर चलना है। इधर कैपिटल ए वाला गेमिट बनेगा, इधर स्मॉल ए वाला गेमिट बनेगा, इधर कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मिटाइए, इधर मोनोहाइब्रिड लेके हम चल रहे हैं ना यार। तो यहाँ पे जो बना है कैपिटल स्मॉल ए वाला F1 देख लीजिए आपके सामने, यहाँ बना है कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, एक कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं ये। चलिए F1 का गेमिट बनाइए फटाफट जल्दी से, पहले इसी का बना लेते हैं, इजी है। मंडल के अकॉर्डिंग गेमिट बनाइए, मेल गेमिट, ये मेल है और ये फीमेल है, सेल्फिंग करा रहे हैं आपको F1 वाला, ठीक है। तो इसका मेल गेमिट बनाइए जल्दी से। कितने प्रकार के नवीन जी, ओ नवीन जी हाँ सर। कितने प्रकार के गेमिट, मेल वाला। F1 में सर। हाँ हाँ मेंडल की तरफ हाँ सर, एक ही टाइप का हुआ ना। एक ही टाइप का बनेगा गेमिट, लाइक कैपिटल ए वाला होगा, एक स्मॉल ए वाला तो होगा। एक टाइप हुआ। नहीं सर, दो टाइप। तो फिर 2 टाइप के गेमिट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए गेमिट, मेल गेमिट। ऐसे फीमेल के भी 2 गेमिट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। चलिए गेमिट को साइड में रखिए, लीजिए डब्बा में घेर देते हैं कि दिस इज गेमिट एंड दिस इज गेमिट, दिस इज मेल गेम फीमेल गेमिट फीमेल गेमिट, इधर मेल गेमिट था। इधर आइए, इधर गेमिट बनाते हैं। चलिए आप बताइए, आप हाँ बताइए, इधर वाले में इसका कितने टाइप का गेमिट बनेगा जल्दी से बोलिए। इसका मेल गेमिट, ये मेल है ठीक है, और ये फीमेल है F1 की, कंप्लीट लिंक चल रहा है ट्राइब्यूट को लेकर। ये मेल गेमिट बनाएगा और ये फीमेल गेमिट बनाएगी। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर नवीन कुमार ने अभी बताया था कि 2 टाइप के गेमिट बनेंगे, 2 टाइप्स गेमिट, और यहाँ पे भी 2 टाइप्स गेमिट। तो आप तो पहले हमको टाइप बताइए कि यहाँ पर कितने टाइप के गेमिट बनेंगे, फिर हम वो टाइप पूछेंगे कौन कौन टाइप के, दोनों के केस में। चलिए 2 टाइप मेल गेमिट, 2 टाइप फीमेल गेमिट। चलिए कौन कौन 2 टाइप, जल्दी से बोलिए। बोल रहे हैं ये कि एक के अंदर आ जाएगा कैपिटल, एक सेकेंड रुक जाइए, कैपिटल ए बी सी, और एक के अंदर स्मॉल ए बी सी, ऐसा ही फीमेल में भी बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और ये क्रोमोसोम पर आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि लिंक्ड जीन इस टाइप से, ये आपको इस तरीके से दिखाना का मतलब क्या है कि आप दिखा रहे हैं कि सब लिंक्ड जीन है और लिंकेज का केस चल रहा है यहाँ। ये एक मेल गेमिट
ये एक दूसरा टाइप का मेल गैमेट, ये एक फीमेल गैमेट और ये एक दूसरे टाइप की फीमेल गैमेट। बोलिए बात क्लियर है? एक मिनट, हाँ सर। शायद आपको यहाँ से आभास होने लगा होगा, जब 4 टाइप के गैमेट यहाँ पे हैं, मतलब कि 2 टाइप के मेल 2 टाइप के फीमेल, और यहाँ पे भी 2 टाइप के मेल 2 टाइप के फीमेल, शायद आपको आभास होने लगा होगा कि जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में जो रेशियो बनेगा F2 में सेम बनेगा। अगर आभास नहीं हो रहा है तो आप फीलिंग लेस हैं, आइए आपको हम फीलिंग दिलाते हैं। ये इसके साथ फ्यूज करें, जितना चांस ये है, ये इसके साथ फ्यूज करे उतना ही चांस ये है। ये इसके साथ फ्यूज करे जितना चांस ये है, ये उसके साथ फ्यूज करे उतना ही चांस ये है। चलिए जीनोटाइप लिखिएगा खटाखट, बोलेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय, क्यों डिवाइडेड बाय? कंप्लीट लिंक के चल रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय दिखा के कुछ आप कवाड़ नहीं लीजिएगा, होमोजाइगस का केस है, नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, होमोजाइगस है ना। तो आइए इसमें आइए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय, जरूरी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, लिंकेज चल रहा है इसका, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। नहीं भी लिखते तो चलता है, कोई बात नहीं। अगर आप फिनोटाइप लेना चाहें, अब आप फिनोटाइपिक रेशियो लीजिए, ठीक है, मैं इस कलर से ले रहा हूँ फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। बताइए इसका डोमिनेंट फॉर्म आएगा फिनोटाइप, इसका डोमिनेंट ही आएगा, इसका डोमिनेंट ही आएगा, और इसका रेसेसिव आएगा। नवीन कुमार बोलेंगे क्या रेशियो? हाँ सर 3:1। 3:1। अभी रुक जाइए, चलिए जीनोटाइप बोलिए। मैं पीला कलर से ले रहा हूँ जीनोटाइप, एक जीनोटाइप ये रहा, ये दोनों एक जैसा जीनोटाइप रहा, और एक जीनोटाइप ये रहा, मतलब ये दोनों एक जैसा है, ये वाला एक जैसा है, 2 लिखा है, दोनों को जोड़ किया, और एक अकेला जीनोटाइप है। तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया? 1:2:1 आया। आपने हाँ स्टडी क्या सर। किया था? ट्राइब्रेड, आपने स्टडी किया था ट्राइब्रेड, कौन सा? कंप्लीट लिंकेज का सेल्फिंग वाला, क्या था ना? रिजल्ट क्या आया? हाँ सर। 3:1, 1:2:1। अब तो विश्वास है ना कि मोनोहाइब्रिड का सेल्फिंग जैसा है? नहीं तो आइए मोनोहाइब्रिड का मेंडेलियन का करा लीजिए ना सेल्फिंग। चलिए इसके साथ फ्यूज होने की संभावना है, उतना ही इसके साथ इसकी फ्यूज होने की संभावना है। जितना इसकी इसके साथ फ्यूज होने की संभावना है, उतना ही इसकी इसके साथ फ्यूज होने की संभावना है। जल्दी जल्दी बोलेंगे जीनोटाइप। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अरे यार, तो जब से पैदा हुए तुम तब से लिख रहे हो नहीं जीनोटाइप, तो नहीं लिख रहे क्या? चलिए फिनोटाइप बताइए, ये इसका भी डोमिनेंट आएगा, इसका भी डोमिनेंट ही आएगा, इसका भी डोमिनेंट ही आएगा, और इसका रेसेसिव आएगा। जब तक कुछ ना बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, फलाना ढिकाना, तो कुछ नहीं सोचना, लॉ ऑफ डोमिनेंस सोचना है, ठीक है। तो बताइए फिनोटाइपिक रेशियो जल्दी से, नवीन वही सर कुमार। 3:1। 3:1 आया। अब पीला कलर से मैं लिख रहा हूँ जीनोटाइप, तो यह एक जीनोटाइप हुआ, ये दोनों मिला के एक जीनोटाइप हुआ, 2 लिख दिया मैं, दोनों मिला के 2 नंबर है मतलब, और ये एक जीनोटाइप। तो जीनोटाइप की रेशियो क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, 1:2:1। 1:2:1। अगर मेरे हिसाब से मैचिंग का बात किया जाए तो दिस इज मैचिंग एंड दिस इज मैचिंग, और दिस इज मैचिंग, तो इसीलिए आई एम कहिंग दिस। क्या आई एम कहिंग दिस? हाँ सर। कंप्लीट लिंकेज बिहेव्स लाइक मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी मैंने सेल्फिंग में प्रूफ किया है, क्या टेस्ट क्रॉस में प्रूफ करना पड़ेगा या समझ जाओगे? अरे कोई भरोसा नहीं, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पास भरोसा नहीं है, हम कर देते हैं, 5 मिनट लगेगा और क्या। ये हाँ, तुम क्या करोगे, पहले तो क्या करोगे, एक पेज लोगे, ये हेडिंग डालोगे, फिर उसके अगले पेज ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा सब कुछ सीक्वेंस में लिखाते जाएगा पेज पे, इजी है, लिखाते जाएगा, मतलब उस लाइन को प्रूफ करना है, लिखाते जाएगा। चलो आजा, अब हम केस लेते हैं किसका? टेस्ट क्रॉस का। उस टाइम सेल्फिंग का केस दिया था, टेस्ट क्रॉस का। हमारे पास 10 मिनट समय है, क्या 10 मिनट में हम ये कर लेंगे? हमारे पास मीटिंग का 10 मिनट समय है, क्या हम 10 मिनट में कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, और फिर हम बैक स्लाइड भी नहीं शो कर पाएंगे। चलिए नई मीटिंग में लेते हैं, टेस्ट क्रॉस नई मीटिंग में लेते हैं, ठीक है, और प्रूफ कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए
इतना बात आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके देखिए, मैच कीजिए अभी जो मैंने बोला, जल्दी फटाफट। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2। अच्छा हो गया, अब क्या 1 2 ले लिए सारे स्क्रीनशॉट, चलिए। हाँ सर, ले